ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं मंत्र को चैंट करता था। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं स्वशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं तस्य स्यात्। अत्याहार प्रयासश्च च प्रजल्पो नियमाग्रहः जंसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। अत्याहार प्रयासश्च च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिर्प्रसीद्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिर्प्रसीद्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम्। हरे कृष्ण।
तो हम आज 7वां मंत्र पे जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब मंत्र साध रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री राधा गोविंद मंदिर की जय। तो अब तक हमने जो भी किया, 1 से लेकर के 7, जो आज का जो श्लोक है वो हमारा पहला भाग को संपन्न करेगा। पहला भाग क्या है? साधना भक्ति। ठीक है, साधना भक्ति के भाग यानी प्रैक्टिस, वैदिक भक्ति के जो नियम के पालन करने हैं। ये 1 से 7 जो मंत्र हैं वो वैदिक भक्ति की साधना भक्ति के वैदिक भक्ति यानी प्रैक्टिस, जो हम अपने दिनचर्या में जो हमें व्यवहार में लेकर के आना है ताकि हमारा राग उत्पन्न हो सके, वो चीज को अ, उस तत्व प्रकट करता है 1 से लेकर 7। ठीक है, तो आज हम पहला भाग, पहला सेक्शन इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर 8वां मंत्र रागानुगा साधना भक्ति यानी कि साधना भक्ति का दूसरा भाग में जाएंगे। जब साधना करते करते 1 से 7 तार मंत्र तक हमारा कोई भी भक्त अगर व्यवहार में, अपने पूरे व्यवहार में उसको आचरण में लेके आता है तो फिर राग उत्पन्न होता है। और वो राग का नतीजा क्या होता है वो हम 8वें मंत्र में पढ़ेंगे। और 9वां और 11वां मंत्र है वो भाव और प्रेम भक्ति। तो श्लोक का 6 जो पिछले सत्र में हमने किया था वो क्या है? शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ना। ठीक है, तो शुद्ध भक्तों का पिछले सत्र में हमने क्या किया था? पिछले सत्रों में हमने किया था 2 श्लोकों के बारे में अध्ययन किया था कि भक्तों के किन भक्तों के साथ हमारा आचरण होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रयक्षति भूंगते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। जो प्रीति लक्षण है वो प्रीति लक्षण हमने किन भक्तों के साथ उसको व्यवहार, उसको आचरण में लेके आना है, ये हमने 5वें मंत्र में पढ़ा। ठीक है, वो क्या होता है? वो हमने 3 भक्तों के 3 प्रकार देखे। ठीक है, सबसे पहला कनिष्ठ जो भी साधना शुरू कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद उसकी प्रगति होती है तो मध्यमा अधिकारी तक पहुंचता है। तो कनिष्ठ का भक्त का क्या होता है? उसका जो साधना होता है वो कोमल होता है, श्रद्धा जो होता है वो कोमल होता है। और जब उसकी दृढ़ता बढ़ती है और हरे कृष्ण नाम पर उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो वो मध्यम अधिकारी बन जाता है। और कौन भक्त है कौन अभक्त के बीच का फर्क को वो जान पाता है, मध्यमा भक्त। ठीक है, उसकी साधना और दृढ़ होती है। ठीक है, आज हम कल के अध्ययन में जब हम 8वें मंत्र में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये स्तर कैसे कैसे ये कनिष्ठ से लेकर के मध्यम भक्त, मध्यम से लेकर के उत्तमा भक्त के चरण, हरिनाम के चरण से कैसे जुड़ा हुआ है, हरिनाम जो हम करते हैं वो उसके चरण से कैसे जुड़ा हुआ है, वो हम कल के मंत्र में पढ़ें। तो ये 3 तरह के भक्त होते हैं। और साथ में छठे मंत्र में हमने क्या आचरण किया कि उत्तम भक्तों के साथ किस तरह का हमें आचरण करना है, भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। दृष्टि स्वभाव जनिते वपुष दोष है यानी वपुष, उसमें किसी तरह का दोष नहीं देखना है, ऐसा हमने अध्ययन करा था। और पिछले सत्र में हमने 12 तरह का दोष को भी अध्ययन करा था। ठीक है, तो आज हम इसका क्या करेंगे? आज श्लोक 7 में क्या, पवित्र नाम का जब उत्तम भक्ति के मंच पर आने के लिए हमें सबसे पहले अपनी चेतना को भौतिकतावादी संदूषण से शुद्ध करना चाहिए जो हृदय के दर्पण को ढकता है। हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने से हम धीरे धीरे अज्ञानता के पीलिया से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आज एक बहुत ही सदृश है, और प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी पाद बहुत एक अच्छा सदृश हमें देंगे। पीलिया बीमारी, जॉन्डिस जो होता है उसको हिंदी में पीलिया कहा जाता है। तो जॉन्डिस बीमारी से, जॉन्डिस की बीमारी जो पीलिया की बीमारी है उससे
उसको किस तरह से उसकी सदृश को जोड़ा जाता है, उस 7वां मंत्र में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है 7वां मंत्र, चलिए पढ़ते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितापि विद्या पीतोक्ततः रसनस्य न रोचिकानु किन्तवदारदनुदिनानं खलु सयुजुष्टा स्वदैव क्रमाद् भवति तद्गादमूलहन्त्री स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितापि विद्या पीतोक्तरत्नस्य न रोचिकानु किन्तवदारदनुदिनानं खलु सजुष्टा स्वाद्विक्रामाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। सयात यानी हे कृष्ण, सयात का मतलब हे कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का नाम यानी पवित्र नाम, चरित्र यानी आदि चरित्र, लीलाएं, चरित्र का मतलब चरित्र आदि चरित्र, लीलाएं इत्यादि, सीता यानी मिश्री, अपि यानी यद्यपि, अविद्या यानी अज्ञान का, पित्त यानी पित्त से, उपत यानी पीड़ित, रसनस जीव की, न नहीं, रुचिका स्वादिष्ट, न यानी नु यानी आहा कितना विचित्र है यह, किंतु लेकिन, आदारत सावधानी पूर्वक, अनुदीनम प्रत्येक दिन या अर्धनिश, खलु यानी स्वभावतः, सा यानी वह पवित्र नाम रूपी मिश्री, एव यानी निश्चय ही, जुष्टा यानी ग्रहण की गई, उच्चरित, स्वादवी यानी स्वादिष्ट, क्रमात यानी क्रमश, भवती हो जाती है, तत् यानी गद, तत्गद यानी उस रोग की, मूल यानी जड़, हंत्री यानी नष्ट करने वाली। तो इस मंत्र पे बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा से दृश्य एक बीमारी से दी गई। क्या है? पीलिया बीमारी से। वो क्या है? पित्त। ठीक है, पीलिया की बीमारी क्या है? अनुवाद में प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय, कृष्ण की का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु को स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ से प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उनका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी क्या है? जब पीलिया की बीमारी होती है तो क्या है कि लीवर सूज जाता है, लीवर का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, पीलिया जॉन्डिस की जो बीमारी है वो लीवर का बीमारी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो स्वाद चला जाता है, स्वाद चला जाता है, खाने में बहुत परहेज हो जाता है। ठीक है, तो उस बीमारी को भक्ति से किस तरह जोड़ा है रूप गोस्वामी पाद ने, तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं क्या कि सारांश में इस मंत्र का सारांश क्या है कि जो पीलिया की बीमारी है उसमें तो अ, कोई किसी तरह का स्वाद नहीं लगता है, क्योंकि खाने से ही, क्योंकि जो हमारा पूरे शरीर का मेन यंत्र होता है पचाने का कार्य करने का, जब खाना खाते हैं तो उसको पाचन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लीवर, जो उस खाने को जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने में रस उत्पाद करता है, उस खाने को तोड़ता है। जब वो लीवर ही बीमार हो जाता है तो खाना में रुचि कम हो जाती है और खाना का पाचन ही कम हो जाता है, खाना पचेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेन यंत्र है पचाने में। तो इसको कैसे इस दृश्य में जोड़ा गया है इस मंत्र में कि हो सकता है कोई स्वाद ना आए, परंतु उस बीमारी का इलाज एक ही है। क्या इलाज है? कि मिश्री का स्वाद लेना। ठीक है, तो हम अगर उस बीमारी का इलाज क्या है? मिश्री का स्वाद लेना। अगर हम मिश्री का स्वाद लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो धीरे 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 बीमारी वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम भौतिकता से आकृष्ट होते हैं, हम आकृष्टि हमारी भौतिकता से बहुत आसक्त होते हैं, तो हरि नाम का उच्चारण करने में हमें, हमारा उस पे मन नहीं लगता। ठीक है, परंतु उसका उपचार क्या है? उपचार है कि हरि नाम करते रहना, हरि नाम करते रहना। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे एक पीलिया से ग्रसित रोगी को मिश्री का स्वाद, जो रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि अगर मिश्री का स्वाद नहीं भी आ रहा है तो उससे
वो मिश्री का स्वाद लेते रहना होगा ताकि वो बीमारी का सही उपचार वही है। ठीक उसी तरह हम हरि नाम लेते रहते हैं तो बीमारी का उपचार ही हो सकता है, वो आज काम नहीं कर रहा परंतु उपचार वही है। हमारे जो वैद्य हैं, रूप गोस्वामी पाद हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, ठीक है, प्रभुपाद हमारे वैद्य हैं, उनको मालूम है कि हम बीमारी का क्या इलाज है। ठीक है, हो सकता है हमें लग रहा हो कि शुरू में हमारा मन नहीं लग रहा हो, लेकिन इलाज यही है। ठीक है, तो इसको हम इस दवाई को खाते रहेंगे तो इलाज हमारा बीमारी, क्या बीमारी क्या है? भौतिक आसक्ति, यही बीमारी है। ठीक है, इस जिसके कारण हम भगवान से दूर हो गए। ठीक है, भगवान को हमारी विस्मृति हो गई। तो उस विस्मृति के कारण क्या हो गया है, ये संसार हमें दुखालय में शाश्वत, वैसे तो दुखालय में शाश्वत हम लगता ही है, परंतु आनंद को हम, जो हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, वो उस अनुभव, वो अनुभव हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये सारांश ये है पूरे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इस सारांश पीपीटी में आएंगे, नहीं तो पीपीटी आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। तो ये इसीलिए ये जो मंत्र है, सातवां जो मंत्र है, वो व्यवहारिक है। साधना भक्ति के नियमों का पालन, साधना भक्ति के नियमों का पालन का क्या मतलब होगा, हरि नाम करना। और भी उसके भी 3 चरण हम देखेंगे आज ही, आज उसका अध्ययन करेंगे, बहुत ही सुंदर आने वाला है। यदि मैं पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। हरे श्री कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत प्रणाम। अ, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वभावते वह सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्वाद से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तुएं कड़वी लगती हैं। इसी प्रकार से अविद्या, अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वाद नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वादन लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके साज सम्मान का मधुर आस्वादन प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वस्थ लाभ कृष्णा भावना अमृत के नियम की अनुशील द्वारा ही संभव हो पाता है। इस हरे भौतिक कृष्ण। जगत में हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आज हम हरि नाम की महिमा सुनेंगे। पूरा ये जितना पूरा जो तात्पर्य है कि पूरा हरि नाम की महिमा सुनने, हम इसका अध्ययन करेंगे। ये हरि नाम कहाँ से आया है? ठीक है, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। ये गोलोक, ये जो प्रेम धन है, ठीक है, कौन सा प्रेम धन? नाम सम वस्तु नहीं इ भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। कृष्ण, कृष्ण के परम भंडार में भी जिनके पास असीम धन है, ठीक है, जिनके पास, पराशर मुनि ने भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया है, वो 6 ऐश्वर्य में एक आता है धन। और धन भी कितनी असीमित मात्रा में, कोई सीमित नहीं है, सीमाएं नहीं है। ठीक है, भौतिक जगत में हम कितने भी धनी व्यक्ति को देख लें, लेकिन उसके धन की सीमाएं हों, परंतु भगवान के यहाँ क्या है?
असीम धन है। 16,100 रानियों के साथ उन्होंने विवाह किया, और सबों के अलग अलग महल थे। हर महल की अलग वैभव था। तो ये भगवान के भगवान के यहाँ जो धन है वो असीमित मात्रा में है। लेकिन उस धन में भी कौन सा धन सबसे परम धन है? नाम से परम, नाम समा वस्तु नहीं भव संसारे। नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। कृष्ण के भंडार में भी भगवान का नाम सबसे बड़ा परम धन। इसीलिए ये नाम कहाँ से आया है? गोलोक से आया। तो आज उसका नाम का महिमा हम पूरा तात्पर्य में जो हम सुबह लगते हैं, वो क्यों लगते हैं हरे कृष्णा करने में, आज उसको हम पूरा तात्पर्य को वो पढ़ेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ बिंदु है, उसको नोट कीजिएगा। कहीं आपको चर्चा करने में कल आप कभी दीक्षा जब लेने जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू जब भी होगा, तो इंटरव्यू में सब ये बहुत प्रमुख प्रश्न होता है कि हरिनाम की महिमा बताइए, क्यों हरिनाम करते हैं। ठीक है, तो हरिनाम क्या है? ये हमारा सारा भव संसार, ये असीम आनंद प्रदान करने वाला है। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं। ठीक है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, केवलम हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। ठीक है, तो हरि का नाम इतना क्यों महत्वपूर्ण है, इतना इसकी क्या महत्वता है, इसको हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि इस कृष्ण। भौतिक ज- इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्णा भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीव रे स्वरूप हरे कृष्ण रे नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है, उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता, लेकिन एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, प्रभुपाद जी कितना गुह्य तत्व बता रहे हैं। क्या क्या है? अविद्या के कारण हमें, अविद्या, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का वर्णन होता है। इस अनुच्छेद में क्या वर्णन हुआ है कि देखिए, एक इस संसार में अपने आप को अब हम क्यों दुखी महसूस करते हैं? उसका कारण क्या है? अविद्या। ये अविद्या कहाँ से, क्या चीज का अविद्या है? अविद्या का क्या मतलब हुआ? अविद्या का कारण है, अविद्या अविद्या का क्या मुख्य कारण क्या है? कि हम अपने स्वरूप को ही समझ नहीं पाते। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम भगवान के तटस्थ शक्तियों के कारण हम भगवान के दास हैं। यही हमारा स्वरूप है। और हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं। कभी इधर झुक जाते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं। झुक जाते हैं कैसे झुक जाते हैं? कृष्ण की दो शक्तियां हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य मतलब बाहरी, यानी बहिरंगा शक्ति। ठीक है, हमने पढ़ा था ना 7वें अध्याय में, बहिरंगा शक्ति। और एक भगवान की आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, जिसे पराशक्ति कहा जाता है। तो उस पराशक्ति, जो भक्त भगवान की पराशक्ति, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान के, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ठीक है, हम तटस्थ शक्ति हैं। तो अविद्या के कारण जब हम भगवान की बाह्य शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति से हम जुड़ते हैं, तो
वो होता है हमारा अविद्या। ठीक है, हम अपना स्वरूप को नहीं पहचान पाते, हम ही स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं, और हम अपने जीवन का जो भी प्रश्न है किससे पूछते हैं, हम अपने जैसे लोगों से उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ये मुझे बता दें, हो सकता है ये मुझे बता दें, हो सकता है ये मुझे बता दें। तो वो तो नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या बताते हैं, हम सभी में क्या है, अपूर्णताएं हैं, इनकम्प्लीटनेस है, चार कारण है जिसके कारण हम अपूर्ण है, हमारी इंद्रिया, हमारी सेंसेस अपूर्ण है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके पास हम जा रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन का सॉल्यूशन मांगने जा रहे हैं, हो सकता है वो हमसे क्योंकि हमने जब शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ज्ञान लेने की कितनी विधियां होती हैं? ज्ञान लेने की तीन विधियां होती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण और श्रुति प्रमाण। तो हो सकता है उसका उसका एक्सपर्टीज हमसे ज्यादा हो, क्योंकि उसका अनुमान हमसे ज्यादा हो, उसका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा हो, परंतु है तो त्रुटि वही, त्रुटि तो चार त्रुटि तो रह जाएंगी। क्या, कौन कौन सी त्रुटियां रह जाएंगी? त्रुटियां कौन कौन सी रह जाएंगी? कोई हाथ, हैंड रेस करके वो बता सकते हैं कि मनुष्य में कौन सी वो चार त्रुटियां पाई जाती है जो सब में पाई जाती, सभी में पाई जाती हैं, जब तक वो उस गुण को पार नहीं कर जाता है, जब तक वो तीन गुणों में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणेश कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। ठीक है, प्रकृति के तीन गुणों तक बंधा हुआ है, तो उसमें ये चार त्रुटियां पाई जाती हैं। वो चार त्रुटियां क्या है? कोई हैंड रेस करके बताना चाहे ऐसा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु, प्रभु यस जी, सुबह। गलतियां करना मानव का स्वभाव है। धोखा देना, धोखा प्राप्त करना, मतलब धोखा, मतलब लोग से मिल जाता है ना। और अपूर्ण इंद्रिया हमारी, लेकिन बहुत ही रह गया प्रभु, सीमित इंद्रिया। ठीक रह गया, आपने ठीक बोला, एक रह गया, ठीक, प्रभु ने ठीक बोला। ठीक है, तो और किन्हीं को अटेम्प्ट लेना? हेमंत राज प्रभु, हरे कृष्ण। नहीं, मैं जो आप संस्कृत में श्लोक बोल रहे हैं इसका अनुवाद पढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। ओके ओके, हरी हरी, ठीक है। तो चार त्रुटियां पाई जाती हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी। चौथा है भ्रम में रहना। ब्रह्म में। तो इसको जब भी आपको याद करना हो इन चार त्रुटियों को, तो इसको एक श्रृंखला में याद कीजिए। क्या है, क्या क्या श्रृंखला है इसका? सबसे पहला श्रृंखला है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, सेंसेस इनकम्प्लीट है। सेंसेस इनकम्प्लीट यानी कि हमारे देखने, सुनने, स्मेल करने की हमारी क्षमताएं अपूर्ण है। ठीक है, हम सब कुछ नहीं देख सकते, हमारे पीछे क्या हो रहा है नहीं देख सकते, हमारी दृष्टि देखने की एक सीमाएं होती। ठीक है, हम सुनने की, हम किसी भी चीज को सुनने का एक सीमा है, 20 से 20 हजार, 20 से 20 हजार हर्ट्स हमारा सुनने का सीमाएं होती। ठीक है, इसके ना नीचे ना उसके ऊपर। ठीक है, कई पशु हमसे उनकी शक्ति ज्यादा होती। जब इंद्रियां अपूर्ण होती हैं तो क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ये श्रृंखला है। ठीक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो कोई हमें भ्रमित कर सकता है। ठीक है, भ्रमित होने के बाद क्या होता है, हम गलतियां करते हैं। कैसे गलतियां करने लग गए? मान लीजिए हमें रात के अंधेरा है, रात के अंधेरा में तो जब तक रोशनी नहीं आएगी तब तक तो देख नहीं पाएंगे, तो हम हम अपने आप को समझते हैं कि हम दिखाओ, हम तभी मानेंगे जब तक तुम दिखा नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन हमारी इतनी इंद्रियां अपूर्ण है कि जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी तब तक कोई चीज को हम देख नहीं पाएंगे। 12 बजे रात को जब आप रात की रोशनी, जब आपके घर की लाइट चली जाएगी, तो घर की लाइट ऑफ कर देंगे तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, परंतु उसी लाइट ऑफ में अगर कोई रस्सी फेंक देता है तो क्या हो जाता है, आप रस्सी को सांप भी समझ सकते हैं। ठीक है, रस्सी को सांप सही से नहीं दिखेगा तो आप कुछ भी उसको समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, ये भ्रम हो गया, रस्सी को कुछ और हम समझ गए, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। भ्रमित होने के कारण क्या होगा, हम डंडा लेकर के आएंगे और उसको मारने लगेंगे। तो गलतियां, हमसे गलती हो गई, एक रस्सी को
सांप समझ के हमको मारने लगे। क्यों ऐसे मारने लगे? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है। ठीक है, तो इसको श्रृंखला में याद रखिए, इंद्रियां पूर्ण है जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के कारण क्या, हम गलतियां करते हैं। तो ये जो तीन है वो श्रृंखला में आती है। और जो चौथा है वो सबसे घृणित होता है। वो क्या होता है? हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है, परंतु होती है ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो इन चार कारणों से हम क्या है, इस अविद्या के जाल में फंस जाते हैं, अविद्या के जाल में फंस जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे दुखों का निवारण इन अपूर्ण इंद्रियों वाले, इन चार त्रुटियों वाले जीव ही कर पाएंगे। ठीक है, जबकि भगवान यहाँ पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकारवश प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हैं, और अहंकारवश ये हम सोचने लग जाते हैं कि गुणों में बंध करके भी हम सोचने लग जाते हैं कि हम इस गुण को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी अविद्या है। तो यही अविद्या की चर्चा, जिसके कारण हमें स्वाद नहीं आ पाता है हरिनाम। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु दंडवत यह प्रणाम please। यह कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, दार्शनिक हों या विज्ञानी, अंधे हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। भगवत गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। आगे पढ़ूं प्रभु जी? जी जी, जो मैंने अंडरलाइन किया वहां तक पढ़िए। ने मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबंते नराधमा माये याप अहत्य ज्ञाना असुरे भाव माश्रितम। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहत हो चुके, जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवत गीता 7:15। हरे कृष्ण। आज हरे कृष्ण। आपसे, हरे कृष्ण, धन्यवाद। आज आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ठीक है, आप सबका अपना अपना दीजिए। हम काफी दूर तक पढ़ चुके हैं, करीबन आपका पूरा ये भक्ति शास्त्री का कोर्स खत्म होने वाला है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत को कोई एक श्लोक से अगर आपको बताना है, तो वो श्लोक कौन सा है? कोई भी श्लोक बता सकते हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। अगर श्लोक स्मरण में नहीं है, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब हमें हमारे मन, हर कण कण में हमें समझ में होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में का मतलब क्या है। ठीक है, एक कोई श्लोक से बताइए। जी कृष्ण, वंदना माता, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु का है श्लोक, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रियो सेवन मुखे ही जिव्यादो स्वयं एवं स्फूर्त्यता। हरि हरि, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर माता। और बताइए स्वर्ण कांति माधुरी माता, कृष्ण भावनामृत को आप समझाइए, क्या है कृष्ण भावनामृत? कृष्ण भावनामृत क्या है? हम इस पूरे आंदोलन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण भावनामृत, वो क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, मनुष्य को संसार के अज्ञान की भौतिकता से उबारना। वो एक श्लोक से समझाइए। श्लोक याद नहीं प्रभु जी, सॉरी। हरि हरि। हरे कृष्ण। डॉक्टर राखी माँ, हरे कृष्ण, एक कोई श्लोक से समझाइए, कोई भी सिंपल श्लोक ले लीजिए, अनुवाद बता दीजिए। जी श्रीमद, हरे कृष्ण। तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधम निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते।
हरि हरि युक्त वैराग्यम उच्यते। बिल्कुल बिल्कुल। हरि अनाशक्त विषयान यथारहं उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम युक्त वैराग्यम उच्यते। युग निर्बंध, जो भी हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण के संबंध में होना चाहिए, जिसको युक्त वैराग कहा जाता है। और भी बताइए, 2 श्लोक हुए। देवेश प्रभु हरि हरि। सबको भाग लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम पूरे पूरे हमारा आंदोलन कृष्ण भावनामृत पे ही है। ये कृष्ण भावनामृत है क्या, ये हमें मालूम होना जरूरी है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि हरि प्रभु। प्रभु ने तो पूरा एकदम जिस्ट बता दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरे शरण में आओ, सब पाप को मैं सब पापों से तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन ये क्या है? कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने के बाद, ठीक है, भगवान बताते हैं अगर तुमने कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लिया, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? फिर मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। कृष्ण भावनामृत किसको कहते हैं? कृष्ण भावनामृत एक प्रैक्टिस है, व्यवहार है। जैसे माता ने बताया युक्त वैराग निर्बंध कृष्ण संबंध है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस हो गया। और प्रैक्टिस देखिए भगवान ने क्या बताया है। भगवत गीता में कोई श्लोक उद्धृत कीजिए और भी, अगर आपको स्मरण हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कृष्ण भावनामृत के बहुत सारे श्लोक हैं। ठीक है, तो इन हरे सबों कृष्ण को प्रभु जी। हरि हरि। एक 10.10 में भी है ना, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम बिल्कुल उपयंतिते। मेरी सेवा बिल्कुल करते हैं तो उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। तेषां जी सतत प्रभु जी, थैंक यू। युक्तानां तेषां सतत युक्तानां वजता प्रीतिपूर्वकम। विमलम माता, हरे कृष्ण। बताइए प्रभु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। हाँ, साधु जी। हमारा दूसरा अध्याय का ही 2.7 भी है ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मोढ चेता यश्रेयस्यानि सिदब्रूहितमे शिष्यस्ति हंसादि मातां प्रपन्नामि। वाह, हरि बोल। वो आप लोग सब श्लोक अच्छा से करने लगे हैं, बहुत अच्छा। हरि हरि। कार्पण्य दोष यही है, कृष्ण भावनामृत यही है कि अपने गुरु, हम जब भी असमंजस में रहे, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जब भी असमंजस में रहे, अपने गुरु का शरण लेना, ये कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, और बताइए, बहुत सुंदर। उषा माता, हरे कृष्णा। उषा उषा माता बताइए। उषा कौशलिया माता बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, भगवत गीता का 11 चैप्टर का 55वां श्लोक है। मत कर्म कर्ण मत कर्मो मत भक्त संग वर्जितम निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। प्रभु जी, इसके अंदर पूरा भगवत गीता का वो सार आ जाता है कि बिल्कुल। प्रभु हमारे हितैषी हैं, वो हमें मुक्त कर सकते हैं इस भौतिक संसार से शुद्ध भक्ति प्रदान करके। हरि हरि। मत कर्म कृत मत कर्मो मत भक्त संग वर्जिता। बिल्कुल, हरि बोल मत। यही कृष्ण मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म कृत मत भक्तो। ठीक है, तो ये शुद्ध कृष्ण भावना में, कृष्ण भावनामृत क्या प्रैक्टिस है? क्या प्रैक्टिस है? युक्त वैराग निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैरागम उच्यते। उस निर्बंध कृष्ण संबंधे, जो है कृष्ण के संबंध, जितनी भी चीजें हैं, क्या है जितनी, क्योंकि सारी चीजें तो भगवान की हैं। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, इस जगत में जितनी भी चीजें हैं सब भगवान की हैं। तो वो उनके निर्बंध कृष्ण संबंध है, उनके ही संबंध में उसको लगाना है। ठीक, वही युक्त वैराग्य है। और इसको क्या, उस लगाने को क्या कहते हैं? मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। मेरे लिए कर्म करो, भगवान ने कहा। तो वही तो हो गया निर्बंध कृष्ण संबंध है ना। तो ये हो गया कृष्ण भावनामृत। और किसी को कुछ स्मरण है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक भगवत गीता का महात्म्य के एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम
पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म त्याज्ञ तस्य देवस्य सेवा। यहाँ पर बताया गया कि एक ही शास्त्र है और एक ही नाम है जिसकी सेवन हमें करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए उनका नाम का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये आदि शंकराचार्य ने दिया है माता, ये भगवत गीता का महात्मा ही है। ठीक है। जी जी। भगवत गीता क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा। बिल्कुल एक श्लोक अभी तक किसी ने, जो मैं ढूंढ रहा हूं, अभी तक कहीं किसी से नहीं आया। ठीक है। वो बहुत अच्छा से परिभाषित करता है कृष्ण भावनामृत को। वैसे आप लोगों ने सभी ने सही बोला, परंतु एक श्लोक मिस कर रहे हैं आप लोग सभी। अगर किसी को याद और आ रहा है तो बताइए। ओम हरे कृष्ण प्रकाश प्रभु। मेरे। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे प्रभु। बिल्कुल। प्रवेश गोयल प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल प्रभु। हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भर्मा दे संगो सत्वय कर्माणि। इसका अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कह सकते हैं बट इनडायरेक्ट है। ओम प्रकाश मैंने लिया जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। 9.11 का श्लोक है भगवत गीता में प्रभु जी। सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्तस्य यन्तस्य माम भक्त्या नियुक्तिता पास्ते। हरे हरे प्रभु जी। ये तो एक भगवान का जब कृष्ण भावनामृत भक्त हो जाता है तब का प्रक्रिया है। वो क्या करता है, कृष्ण भावनामृत जब हो गया वो भक्त, तो वो क्या कहते करने लग जाता है, वो हर समय कीर्तन करता है। सततम कीर्तनयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। ठीक है। कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो तो कृष्ण भावनामृत हो गया, फिर रमन्ति है। वो श्लोक है 9वां का 9। बहुत 2 बार भगवान ने वो श्लोक, उसको हमेशा याद रखिए। 18 का 65, 9 का 34। कौन सा है अब बताइए। मैंने श्लोक का नंबर भी बता दिया, बताइए। 9:34 और 18:65। क्या करना है कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम। बिल्कुल। हरि हमें वैसे युक्त परायण। यही कृष्ण भावनामृत है। मेरे लिए हमेशा चिंतन करो। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवं शाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। मेरे 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 अपने अंतरात्मा में मेरा चिंतन करो। मन मना मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। ये है कृष्ण भावना। वैसे आप लोगों ने जितने बोले सब कृष्ण भावनामृत है। ठीक है। पर प्रोसेस क्या है जब हम कृष्ण भावनामृत तक पहुंचने का। मन मना हर समय याद करो। ठीक है। मेरी भक्ति करो। पूरे वो सार है भगवत गीता का, ये 2 जो श्लोक हैं। ठीक है। तो यही कृष्ण भावनामृत है। हमेशा मुझे स्मरण करो। मेरे लिए निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य। मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म मत मत कृत मत कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। मेरे लिए कर्म करो। ठीक है। यही है मन मना भव। यही कृष्ण भाव। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि वेशासि। तो तस्मात् सर्वेषु का, मेरे युद्ध कर रहे हो। 8वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध कर रहे हो मेरे बारे में याद करो, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। ठीक है। यही है। ठीक है। यही कृष्ण भावनामृत है। ये आंदोलन जो है, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा का आंदोलन, यही मुख्य, इसका मुख्य जिस्ट यही कृष्ण भावनामृत। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं नाम आम भगवत गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहे हैं, अतः वास्तविक धूर्त और मनुष्य उसमें अधम है। भगवान ने बोला है ना
कि कृष्ण भावनामृत 4 लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन से हैं? मूर्ख है, ठीक है, मूर्ख जो सुबह से शाम तक गधा की तरह कार्य करता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, मूढ़ा न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा, नराधम जो जानता है भगवान कौन है, फिर भी दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। 99% भगवान कहते हैं पूरे पृथ्वी में ऐसे ही लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी समय नहीं निकाल पाते। माया अपृत्य ज्ञाना, जिनको माया के ज्ञान ने, जिनको सारा ज्ञान है और जिनको ज्ञान ये भी हो गया है कि हरिनाम ही हमें उद्धार कर सकता है, फिर भी उनको मन नहीं लग रहा है, फिर भी भगवान को क्या समझते हैं, ये तो एक महान पुरुष है, ठीक है। और चौथा क्या कैटेगरी आता है? असुर। असुर जो नास्तिक है, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझता, भगवान के अस्तित्व को नहीं जानता। तो ये कभी भी, ये 4 लोग जो भगवान कह रहे हैं, कभी कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं आगे। जी वंदना माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी शील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भाव रोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो अहंकार को जन्म देती क्यों? तो हमने अभी तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक मैंने बताया, प्रकृति क्रिय माने, क्योंकि हम अपने आप को प्रकृति क्रिय माननी गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। ये हम अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों में बंद करके अपने आप को अहंकार वश अपने आप को ही सभी कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं। यही अविद्या है, ठीक है। हमें लगता है यही अविद्या है, यही हमारी ये जो अविद्या है, यही पीलिया बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण हमें हरि नाम में उतना रुचि नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा आनंद बाहर की चीजें हमें दे सकती हैं, ठीक है, बाहर की चीजें दे सकती हैं हम लोग, परंतु औषधि क्या है? औषधि एक ही है, क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करने के लिए जब ये हमें समझ हम, क्योंकि हम सभी बीमार हैं, अगर एक पेशेंट, एक मरीज को अपने डॉक्टर पे पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक वो ठीक कैसे हो सकता है? डॉक्टर को अगर उसका मान लीजिए दवा जो भी दवा है वो तो आपको तुरंत उस पर असर नहीं होता है। कई दवाएं होती हैं आपको बहुत समय लगता है कि बीमारी को ठीक करने के, परंतु हम क्या करते हैं, हम पूर्ण विश्वास रखते हैं अपने चिकित्सक पे, अपने डॉक्टर पे कि उसने जो औषधि दी है वो मेरे शरीर के लिए कार्यरत होगी। ठीक उसी तरह हमारे जो आचार्य गण उन्होंने उपचार बता दिया, फॉर्मूला बता दिया इस पीलिया रोग से निकलने का, और वो रोग से निकलने का क्या है? हरि का नाम लेना, ठीक है। और फिर भी अगर हमारा उसमें रुचि नहीं आता है तो ये अविद्या है। देखिए रोग कहाँ रहता है?
रूपा जी देखिए क्या लिख रहे हैं अभी, ये पढ़िए, कोई बहुत सुंदर है। स्वर्ण कांति माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो हरे कृष्ण। को हरि महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है, यह सरल भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नव दीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से इस अपराध प्रमुख है, और यदि भक्त इसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भाव अपनी निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, वो क्या है मैं बताता हूँ। नाम के 3 चरण हैं अभी जिसका चर्चा। पहला क्या है? नाम अपराध का चरण। जो ज्यादातर लोग जब शुरू करते हैं, कनिष्ठ भक्तों, जो कनिष्ठ भक्ति, अब 3 तरीके के भक्तों को हरिनाम से कैसे जोड़ना है, जैसे मैंने शुरू में बताया, वो समझिए। एक कनिष्ठ भक्त जब नाम का उच्चारण शुरू करता है, हरे कृष्ण, हम कहते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, वो अवस्था क्या है? नाम अपराध अवस्था। वो अंधेरा, आक्रामक चरण कहते हैं उसको। ठीक है। और और इसमें क्या होता है, नाम अपराध का जो अवस्था आता है, इसमें जो हमने 10 नाम अपराध पढ़े हैं, वो 10 नाम अपराध वो अपराध करता रहता है, परंतु नाम लेता रहता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपराध जो व्यक्ति कर रहा है वो, उसको नाम लेने का अधिकार, नाम सभी को लेने का अधिकार है। ठीक है। तो नाम अपराध लेते 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 एक अवस्था आती है जब नामाभास की अवस्था, जब अंधेरा से सवेरा की ओर बढ़ता, तो वो अवस्था क्या है? नामाभास अवस्था। यानी कि अपराध उसमें कम हो जाते हैं, वो जो 10 अपराध हैं वो कम हो जाते हैं। और इसके बाद सबसे उच्च अवस्था क्या आती है? शुद्ध नाम की अवस्था। ठीक है। जब उन्होंने 6 के 6 7 के 7 व्यवहारिक रूप से रूप कुसुमीपाद के जो 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 का जिन्होंने अच्छे से अपने आचरण में लेके आ गया, तो हरिनाम में स्वतः ही रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। हरिनाम में स्वतः ही रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और ये अवस्था क्या है? ये शुद्ध नाम अवस्था। ठीक है। फिर हमें कोई परंपरा को, किसी तरह एक वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करने की इस अवस्था में, जो शुद्ध नाम का जो अवस्था है, इस अवस्था में कोई नियमों को पालन करने की हम बाध्य नहीं हो पाते, क्योंकि उसका हर समय उसका नाम हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई अपने वैष्णवों को देखते हैं, कई सीनियर डिवोटी हैं, वो मंदिर में हैं परंतु मंगलाचरण के लिए नहीं आए। ठीक है।
मंगल आरती के लिए नहीं आए। ठीक है, हमें लगता है अरे ये इतने बड़े वैष्णव मंगल आरती के लिए नहीं आए। ठीक है, तो वो हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नाम अवस्था में है, वो इन सब नियमों से परे है। हालांकि नियमों से वो नियम का पालन हर वक्त करते हैं, परंतु वो नियमों से परे हो जाते हैं। ठीक है, उनको भगवान ने क्या कहा है? शुद्ध नाम की अवस्था क्या है? आप लोगों ने कहा अभी, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। हर समय वो कीर्तन करता है, उसे सिर्फ मंगल आरती के समय कीर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा सततम कीर्तन करता है। वो अवस्था क्या है? शुद्ध नाम अवस्था। ठीक है, तो नाम अपराध कौन है? जो सबसे पहला जो बेस लेवल है, वो बेस लेवल क्या है? ये जो 10 नाम अपराध हम जिसका हमने भक्ति रसामृत सिंधु का जब किया था, तो पूरे 10 नाम अपराध हमने करे थे। भगवत नाम के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के समान समझना या उनसे भिन्न समझना, गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को महिमा को काल्पनिक समझना, अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान समझना, श्रद्धालु व्यक्ति को इसकी महिमा का उपदेश देना, और ये सब जानने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना या इस पे पूर्ण विश्वास नहीं होना। अरे ठीक है, ये तो चलता है, हरे कृष्ण हम कर ले रहे हैं, परंतु इससे थोड़ी ना हमारा जीवन चलने वाला है। ठीक है, ऐसा हमारे मन में ये विचार कई बार आते हैं। ठीक है, जब सामने वाले परिवार के कई सदस्य को हम देखते हैं कि वो शायद हो सकते हैं भक्ति में नहीं हो, फिर हमारा भी मन जो रुचि है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो रुचि कम होने लग जाता है, इसका मतलब क्या? हम ये भी 10 अपराध कर रहे हैं, और हमारी अवस्था क्या है? नाम अपराध की अवस्था है। तो 3 अवस्था के बारे में चर्चा हुआ है। ठीक है, वो क्या क्या चर्चा है? नाम आभास, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। ठीक है, नाम अपराध यानी कि 10 नाम अपराध हो रहे हैं, और लेकिन उसमें हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ना नहीं, करते रहना करते रहना करते रहना। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब नाम आभास अवस्था, फिर वो अपराध स्वतः ही कम हो जाते हैं। ठीक है, स्वतः कम हो जाते हैं, हम इससे परे हो जाते हैं, हमें रुचि आने लग जाती है नाम करने में। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है जो ये अपराध तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, और वो भगवान रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा था? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अगर हम उत्साहित रहेंगे, अगर नाम अपराध की अवस्था में भी अगर हम उत्साहित रहें, धैर्य से हम नाम करते रहें, उत्साहात निश्चितता के साथ हरिनाम करते रहें, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ठीक है, हमारे गुरु ने क्या हमें बताया, उसका आचरण, उस फॉर्मूला को पालन करते रहें। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्ततो वृते। संग का त्याग कर दें, अगर वो परिवार का सदस्य भी है तो कर्तव्य निभाइए, संग मत कीजिए, क्योंकि वो हमारी भक्ति को नीचे करके आएगा। कोई भी असंग त्याग। ठीक है, अगर ये करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम नाम आभास की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, फिर हमें पीलिया रोग ग्रसित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है मुख्य सारांश है इस पूरे मंत्र का। ठीक है, अब हम सारांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस मंत्र को संपन्न करेंगे। सारांश पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी जी प्रभु, पढ़िए। थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको? सारांश सारांश यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकें। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस मंच का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में कीर्तन मंडलियां भेजते हैं, और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन
सुदूरतम भागों में जहां कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन वह अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी, आप ये पढ़ लीजिए, फिर हम इसको संपन्न करते हैं। कविता घोष माता, हरे कृष्णा। मीरा चौधरी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा भावनामृत प्रकाश द्वारा प्रकाश तथा छाया की भांति आज पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमश मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि चैतन्य सरितामृत मध्य 22:61 में पुष्टि है। कृष्ण सूर्य समः माया है अंधकार, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण यतः या नहीं मयार अधिकार। कृष्ण की तुलना सूर्य से ही की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता। ज्योति ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है और माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्या हरि नाम करते हैं तो क्या होता है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय कर उदय होता है। और क्या चीज का उदय होता है? अगर हम श्रवण करते रहते हैं। किस चीज का श्रवण करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कीर्तन भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं। ठीक है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो भगवान चैतन्य क्या कह रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापण। ये हमारे चित्त का मार्जन करता है। ठीक है। और जब चित्त का मार्जन होता है, यानी जो हमारा हृदय रूपी जो दर्पण है, उसमें इतना परत अविद्या का जो परत है, वो अविद्या जो हमने जिसका अभी अध्ययन करा, जो अविद्या का जो परत है वो धीरे 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 वो मार्जन होने लग जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होने लगता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधा का बुनाई श्रवण आदि शुद्ध चित्त। अगर हम श्रवण करते रहते हैं तो ये चित्त का जो है वो मार्जन होने लगता है। और फिर क्या होता है? जितना अविद्या रूपी अंधकार है वो संपन्न हो जाता है, वो खत्म होने लगता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। कितना सुंदर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। भगवान जहाँ है वहां तो अंधकार हो ही नहीं सकता। जब हमारे हृदय का मार्जन हो गया है, जो हमारा अंधकार हट गया है अविद्या का, तो फिर क्या हो गया है? शुद्ध चित्त करय उदय। फिर उदय हो गया है किस चीज का? भगवान का। क्योंकि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है। जहां सूर्य वहां कभी अंधेरा हो सकता है क्या? नहीं अंधेरा हो सकता है। ठीक उसी तरह हमें क्या करना है? हम बस पीलिया रोग हमें ग्रसित किया हुआ है। इस रोग का इलाज एक ही है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें व्यवहार में लाना है और बिना रुके बिना टुके कोई भी अवस्था में अहेतु की अप्रतिहता, कोई भी अवस्था में इसको नहीं छोड़ना है। कोई भी अवस्था आ जाए
इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि यही दवा है और कोई दवा है ही नहीं। ठीक है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन था, और कोई तरीका ही नहीं, एक ही मेडिसिन ही है, एक ही दवाई। ठीक है, तभी ये अंधकार रूपी अविद्या हटेगा। और ये अविद्या क्या है? मूढ़, हम सुबह से शाम तक भगवान ने बताया ना, ये चार चार लोग हैं, ये अविद्या है। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपरहित ज्ञाना आसुरम भावमाश। ना ही नास्तिक बनना, ना ही ज्ञान लेने के लिए हमें पीछे संस्कृत के शोध श्लोक याद नहीं करने हैं हमें। संस्कृत के श्लोक जब भगवान को सुनाने के लिए याद कीजिए, उनको प्रसन्न करने, उनको हम क्या संस्कृत के श्लोक से समझा सकते हैं? वो उन्होंने ही तो दिया है। ठीक है, तो हमें जब आनंद आता है, हमें किसी, अगर हमें ये भक्ति में आगे बढ़ाता है तो इसको याद कीजिए। परंतु इस पूरे संप्रदाय का एक ही मुख्य पृष्ठभूमि है, वो क्या है? हरिनाम का संकीर्तन। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा कोई औषधि नहीं। हरे कृष्णा। तो ये 7वां मंत्र संपन्न होता है आपका, और ये इसीलिए ये 1 से लेकर के जो 7 है श्लोक, आप देख रहे हैं कैसा व्यवहारिक श्लोक है, हमें जीवन में किन चीजों का आचरण करना है, इसीलिए ये वैदिक भक्ति है, साधना भक्ति के नियमों का पालन। ठीक है, तो ये पहला आपका पड़ाव खत्म होता है। कल हम राग, ये जब हमने प्रैक्टिस में कर लिया 1 से लेकर के 7 तक, जब हमारे आचरण में आ गया, तब राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होने के बाद हमें क्या अवस्था प्राप्त होती है, वो हम 8वें मंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी, मैं फर्स्ट दिन ज्वाइन किया हूँ, तो जो पहले का छूट गया वो कैसे, मतलब? ये कक्षा चलती रहेगी प्रभु, हरे कृष्णा, ये कक्षा चलती रहेगी। ये जब ग्रंथ खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, फिर दोबारा से हम भक्ति रसामृत सिंधु शुरू हो जाएगा। फिर ये साइकिल में चलता रहेगा, ये कक्षा चलती रहेगी। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, ये जैसे ये शास्त्र खत्म होगा, ये ग्रंथ खत्म होगा, भक्ति रसामृत सिंधु दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, साइकिल में बस बने रहिए। हरे कृष्ण। देवेश हरे चंद्र। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता अभी आप हैंड रेस कर लीजिए, प्रभु को प्रश्न करने दीजिए। आप आपके प्रश्न को लेता हूँ, 2 मिनट आप बस हैंड कर रेस करके रखिए आप, प्लीज। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थैंक्स बहुत छोटा पड़ जाएगा। आपने जो समझाया अभी कुछ महीनों से, फरवरी महीने से चालू हुआ आज तक, जो हिसाब से, जो डीपर, सिंपल, एकदम इतना सुंदर रूप से समझाए, क्या इसका कोई बर्डन नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, क्या आपने जो वो 70 पेज का जो किताब है वो हमको मिल गया है। तीसरा पॉइंट ये है, क्या जितना वीडियोस अभी लास्ट वाला कुछ हमको लगता है पेंडिंग है, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, जो सिस्टम में आ जाए, जो हम लोग का एक जगह में रखा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, ये मेरी मेरी गलती है, मैं अपलोड करने का समय नहीं मिलता है, मैं 1-2 दिन में करता हूँ जी। हरे कृष्ण। ईश्वर कृपा देवी विकासी माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडक माता, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे पास लेवल 3 के क्विज नहीं आए हैं। अच्छा, आपकी असाइनमेंट नहीं पहुंची है क्या? नहीं जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। आज इसको नोट कर लेता हूँ आपका। आज दोबारा लिंक जाएगी आपके, इसी ग्रुप में है आप? जी जी, ग्रुप में जाएगी लिंक, तो उसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। वसुधा माता बोलिए।
हरे कृष्णा आप सभी को जिनका जिनका क्विज कंप्लीट हो गया है प्लीज जो है अपना सर्टिफिकेट और अपना नाम और फोन नंबर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपको लेवल 4 में भेज सकूं। और अभी मैं आज ही आप लोग सभी को फिर से ये तीनों ग्रंथ का पीडीएफ और क्विज सब कुछ मैं भेज दूंगी। हरे कृष्णा। लेकिन अपना सर्टिफिकेट जरूर से जरूर मुझे आप भेज दीजिए, लेवल 4 में जाने के लिए बहुत जरूरी है। अपना सर्टिफिकेट, अपना नाम और उसके बगल में आपका फोन नंबर। हरे कृष्णा आप सभी को दंडवत प्रणाम। मीरा चौधरी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता। प्रभु जी, कल मेरे से एकादशी का अपराध हो गया। कल मुझे पता नहीं था कि कल एकादशी है, मैंने अन्न के खा लिया। आज कर लीजिए अन्न माता। खाने आज कर मैंने प्रभु जी कल भी व्रत कर लिया। सारा दिन मैं 9 बजे के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया। तो आज कर लीजिए और इसको स्मरण में और रखिए। प्राणायाम वैसे प्रभु जी कब करूं? आज इसको, वैसे तो एक बार अपराध हो गया है तो उसको कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं उसको साधु समझना चाहिए, ठीक है, परंतु इसको दोबारा आज उसको कंटिन्यू कीजिए। आज फलाहार जिस तरह से आप करती हैं उस तरह से कीजिए, ठीक है, और कल उसका पारण कीजिए एकादशी को। ऐसा कर सकते हैं अगर है, नहीं तो जैसा आपको ठीक लगता है नेक्स्ट टाइम उसको कीजिए। परंतु आज अगर आपकी क्षमता है तो आज कर सकते हैं तो कर लीजिए। प्रभु जी मैं कर सकती हूँ। धन्यवाद ठीक है? प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत रश्मिता पानीग्राही, हरे कृष्ण माता। रश्मिता माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता को। रश्मिता पानीग्राही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। डॉक्टर माता, डॉक्टर राखी माता, मित्र माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लेवल 4 में जाने के लिए केवल क्विज ही करनी है, उसकी कुछ और भी योग्यताएं होंगी तो वो एक बार बता देते। जैसे अगर 16 माला करनी है वो जरूरी है या फिर केवल क्विज करके ही हम जा सकते हैं? 16 माला भी जरूरी है माता, वैसे, परंतु अगर 16 माला, आपका कितना माला अभी तक कर पा रहे हैं माँ माता? प्रभु जी होती नहीं है 16 अभी। हाँ ठीक है, आप जाइए, आप लगे रहिए, आप जा सकते हैं वैसे। लेकिन भक्ति शास्त्र तक पहुंचने के लिए 16 माला चाहिए, लेवल 4 तक। क्योंकि इसीलिए हमने ये स्टेप रखा है, 1 2 3 4, 4 स्टेप इसलिए है, स्तर इसलिए है कि हमारी श्रद्धा धीरे धीरे विकसित होते रहे और आप लेवल 4 तक जा सकते हैं। लेकिन कितनी माला करते हैं आप अभी? प्रभु जी कभी 8 होती हैं, कभी 10 होती हैं, कभी। एक नंबर कीजिए माता, एक नंबर कीजिए। कोई भी नंबर कीजिए तो उसको एकदम दृढ़ता के साथ कीजिए। 8 अगर कर रहे हैं तो 8 में अडिग रहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए। जब 8 से 9 में चले जाते हैं तो 9 से कम नहीं होना चाहिए। 9 से 10 में चले जाते हैं तो 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बना करके चलिए रूल। तो जो भी कर रहे हैं एक दृढ़ता के साथ कीजिए। 8 कर रहे हैं तो 8 को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, एकादशी में प्रण कीजिए कि मैं एक माला या एक माला बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 8 कर रहे हैं तो एकादशी में 9 चालू कीजिए और 9 से फिर कम मत कीजिए। 9 करते रहिए, करते रहिए, करते, फिर जब अगला एकादशी आएगा या फिर आप दृढ़ हो गए 9 में, जरूरी नहीं है, आपकी दृढ़ता पे, श्रद्धा पे है, ठीक है। जब आप दृढ़ हो गए इसके बाद अगले एकादशी में फिर एक माला और बढ़ाइए। तो चौथा लेवल पे आप जा सकते हैं इस स्तर से। लेकिन चौथे लेवल का तक कंप्लीट करते करते कुछ 16 माला, क्योंकि भक्ति शास्त्री तक पहुंचने के लिए 16 माला तो अनिवार्य है, बिल्कुल 5वां स्तर में अनिवार्य है, ठीक है माता। तो है समय आपके पास पहुंचने के लिए, तो करते रहिए बस। ठीक है प्रभु ठीक है जी, माता? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? रश्मिता माता जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है।
अनम्यूट आपको अनम्यूट कीजिए माता, आप कर सकते हैं अनम्यूट। तो चैट में डाल दीजिए, नहीं तो आपके प्रश्न। क्या प्रश्न है, हम डालिए चैट में, प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं उसको, वहां जो है वो आपके हैंड है, जहाँ हाथ है आपका, वहां पे आस्क टू अनम्यूट लिखा हुआ है, उसको बस क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। ये तो चैट में डालिए आपके प्रश्न, मैसेज में डाल दीजिए, मैं आपका उत्तर देता हूँ। डाल रहे हैं माता, आप प्रश्न डाल दीजिए मैसेज में।